नमस्कार दोस्तों, लर्न ऑन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण पूरे देश में जो हालात है उसे देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेजेस और प्राइवेट कोचिंग वालों ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाने को चालू किया है। इसी बीच जो एचआरडी मिनिस्ट्री है यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसने डिजिटल एजुकेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तैयार किए हैं। दोस्तों, इसमें उन्होंने प्राइमरी स्कूल से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पर डे के हिसाब से कितने सेशंस होंगे और एक सेशन का ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये सब निर्धारित किया है। दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और ये सभी पॉइंट्स या सभी गाइडलाइंस मैंने जो 14 जुलाई को एचआरडी मिनिस्ट्री ने प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन रिलीज किया था, उसमें से लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इंडियन हाउस होल्ड को 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। तो पहली कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और उसके साथ 4G इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपके पास टेलीविजन सेट विथ डीटीएच और केबल टीवी कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन या उसके साथ साथ 4G नेटवर्क कनेक्शन है तो आप सेकंड कैटेगरी में आएंगे। थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट या पीपल होंगे उनके पास स्मार्टफोन तो होगा लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि नो एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन। ओके। फोर्थ कैटेगरी में अगर आप है तो आपके पास टेलीविजन सेट विथ डीटीएच या केबल कनेक्शन होना चाहिए। ओके। फोर्थ कैटेगरी वालों के पास रेडियो सेट होगा या बेसिक मोबाइल फोन विथ एफएम। ओके। और जो सिक्स्थ कैटेगरी होगी उसमें जो स्टूडेंट आएंगे या पीपल आएंगे उनके पास कौन सी भी डिजिटल डिवाइस नहीं है। ओके, नो डिजिटल डिवाइस। तो इन्होंने और 3 कैटेगरी इसमें इंक्लूड की है। इसमें ही ऑनलाइन मोड, पार्शियली ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड जो है, ऑनलाइन मोड में ये दोनों आएंगे पहले। ऑफलाइन मोड में पार्शियली ऑनलाइन मोड में ये आएगा और ऑफलाइन मोड में ये तीनों आएंगे। ऑनलाइन मोड में क्या होता है, देखिए, ऑनलाइन जो सेशन है उसमें सभी रियल टाइम एक्टिविटीज हो जाएंगी, जैसे कि स्टूडेंट्स अपने क्वेरीज डिस्कस कर सकेंगे ड्यूरिंग ऑनलाइन इंटरेक्शन, और उसके साथ साथ टाइमली क्लासेस शेड्यूल करने में आसानी होगी और उसके साथ सभी रिसोर्सेज शेयर करने में आसानी होगी, जैसे कि जो लर्निंग कौन से भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा। और इसी के साथ साथ असाइनमेंट सबमिशन के लिए भी बहुत ही आसानी होगी, किसमें, ऑनलाइन मोड में। ओके। जो ऑफलाइन मोड है उसमें देखिए दोस्तों, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज रिसोर्सेस को आप ट्रांसमिट कर सकेंगे। तो किस माध्यम से आप ट्रांसमिट करेंगे, उसको आप टीवी चैनल्स के द्वारा आप ट्रांसमिट करेंगे। और टीवी चैनल्स कौन से होंगे, स्वयं प्रभा, वंदे गुजरात, विक्टर चैनल, मन टीवी। ओके। उसके ये आप इनमें से आपको ये मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन मोड से तैयारी कर रहे हैं तो। अगर किसी स्टूडेंट के पास टीवी अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आप कम्युनिटी टेलीविजन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पंचायत यूनियन ऑफिस। ओके। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 8 स्टेप है फॉर किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन, और हमें उसे कहेंगे प्रज्ञाता। ये जो प्रज्ञाता है ये 8 वर्ड्स का इनिशियल्स है, मतलब प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, यॉक टॉक, असाइन, ट्रैक, एप्रिशिएट। तो दोस्तों देखिए, कीपिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन माइंड, अच्छा यही होगा हम रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम को फॉलो करें। ओके। तो जो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम या दिन में पर डे कितने सेशंस होंगे, ये देखिए, जो प्री प्राइमरी जो स्टूडेंट्स या बच्चे होंगे उनके लिए पर डे एक ही सेशन लेना चाहिए, और जो स्क्रीन टाइम है वो 30 मिनट्स का ये स्क्रीन टाइम है। ओके। जो क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए आप 2 सेशंस ले सकते हैं पर डे के, और एक सेशन का टाइम रहेगा 30 to 45 मिनट्स का। ओके, एक सेशन का। ओके।
जो 9th स्टैंडर्ड से जो 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए आप दिन में पर डे 4 सेशंस ले सकते हैं, और एक सेशन का मतलब पर सेशन का 45 मिनट 30 to 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहना चाहिए। ओके, और इसके साथ देखिए दोस्तों कुछ रिकमेंडेशंस जारी किए हैं इसी प्रज्ञाता में। ओके, तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस या कोई सजेशंस, ओके, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस या सजेशंस और कोई एक्टिविटीज़ करानी है तो आप इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट ग्रुप्स या ईमेल के द्वारा आप कर सकते हैं या आप भेज सकते हैं उनको। अगर आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है जहाँ जहाँ पर वो रिक्वायर है वहाँ पर आप कर सकेंगे। उसके साथ देखिए दोस्तों आपको उसमें वीकली शेड्यूल आपका क्या रहने वाला है वो भी आप डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको भी। टीचर्स जो है ई कंटेंट शेयर करने वाले हैं तो उस ई कंटेंट को घर में जो भी गैजेट्स अवेलेबल है उसमें कैसे यूज़ करना है ये भी गाइडलाइंस देना पड़ेगा। ओके, ये जो ई कंटेंट्स है। प्रोवाइड टाइम टू टाइम फीडबैक ऑन द रिस्पॉन्सेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन असाइंड टास्क। ओके, तो नेक्स्ट देखिए जो स्कूल हेड जो रहेगा, जो कि हेड मास्टर कहेंगे आप, तो उनको रेगुलरली इंटरेक्शन करना पड़ेगा टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ। एटलीस्ट एक वीक के बाद तो आपको उनके साथ इंटरेक्शन करके फीडबैक लेना पड़ेगा। ओके, अगर अगला सजेशन उन्हें दिया है कि कोई भी पेरेंट्स नॉट इन अ पोजीशन टू सपोर्ट अ स्टूडेंट इन डिजिटल लर्निंग, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि अल्टरनेटिव सपोर्ट क्या रहना चाहिए, पीयर लर्निंग या सीकिंग हेल्प फ्रॉम नेबर्स, आइडेंटिफाइड लोकल वॉलंटियर्स। पीयर लर्निंग मतलब जैसे कि आप मराठी में कहेंगे कि एकमेका सहाय्य करू अवगे धरू सुपंद, इस टाइप में आपका ये रहना होगा। ओके, तो टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं उन्होंने कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए। अगला सजेशन उन्होंने ये दिया है कि जो आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वो इजीली रीडेबल होना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए रीड नहीं हो रहा है ना, तो जो स्लाइड है उसमें 5 से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 बुलेट पॉइंट्स है, लेकिन इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, रीडेबल होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फोग्राफिक्स, ग्राफ्स और चार्ट्स का यूज कीजिए, और टेबल्स को आप एज मच एज पॉसिबल अवॉइड ही कीजिए, मतलब उसका यूज मत कीजिए। तो दोस्तों देखिए स्टूडेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस है इसमें। तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, मेंटेन अ शेड्यूल फॉर स्लीप, फूड, नोटिंग, टाइम स्पेंट ऑन द इंटरनेट फॉर लर्निंग एंड टाइम स्पेंट ऑन द इंटरनेट फॉर सोशलाइजिंग। ओके, स्टूडेंट के लिए वो कह रहे हैं कि आप एक टाइम शेड्यूल कीजिए, मेंटेन कीजिए, मतलब स्लीप के लिए कितना देना है, फूड, नोटिंग टाइम स्पेंट ऑन द इंटरनेट पे आपको कितना टाइम खर्च करना है। ओके, सेकंड पॉइंट उन्होंने स्टूडेंट के लिए बताया है कि बिसाइड ऑनलाइन लर्निंग एवरी डे रीड, आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, और अदर जो भी बुक्स रहेंगे उनमें से आप रीडिंग चालू रखिए। ओके, एज अ फॉलो अप टू ऑनलाइन क्लास एक्सप्लोर फर्दर थ्रू एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। ऑनलाइन क्लास को फॉलो करते करते आप ये भी एक्टिविटीज़ करिए, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करना, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आपको करने पड़ेंगे। एक्सेस द डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड थ्रू द वेरियस नेशनल आईसीटी इनिशिएटिव्स। आपको जो डिजिटल रिसोर्सेज या ई बुक्स या जो भी कुछ होगा वो आपको एक्सेस करना पड़ेगा, जो आईसीटी ने जो आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका, हाँ, इन्होंने इसमें ये भी बताया है कि आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपका पोस्चर कैसा रहना चाहिए, आप कैसे बैठना चाहिए, ये सब इसमें उन्होंने दिया है। इट कैन बी अ गुड आइडिया टू इंक्रीज द हाइट ऑफ लैपटॉप, मतलब आप अपना जो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन है वो आप अपने
आईज या आँख के एकदम स्ट्रेट रखिए, ओके। और आप एकदम स्ट्रेट बैठिए स्टडी करते वक्त, ओके। वाइल वर्किंग विथ कंप्यूटर्स और विविंग टीवी वन नीड्स टू मेंटेन प्रॉपर पॉस्चर। आपका पॉस्चर एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, आप एकदम स्ट्रेट बैठने चाहिए, ओके। सिट ऑन द चेयर स्ट्रेट इन एन अपराइट सिटिंग पॉस्चर। आप अपराइट, आपका पॉस्चर जो है अपराइट सिटिंग का होना चाहिए। मेंटेन राइट एंगल्स एट द एंकल्स, ओके। एंकल के बीच में, नीज के बीच में और एल्बोज के बीच में, हिप्स के बीच में आपका राइट एंगल होना चाहिए बैठने के बाद। हेड इज फॉरवर्ड फेसिंग। आपका हेड एकदम फॉरवर्ड फेसिंग या बैलेंस रहना चाहिए, ओके। शोल्डर्स आपके एकदम रिलैक्स, एकदम अपर आर्म टच एट द साइड ऑफ द बॉडी, ओके। तो देखिए हम उसे इमेजेस के द्वारा हम देखेंगे कैसा कैसा है ये। पहले देखिए आपका ये पोस्चर कैसा रहना चाहिए। जो नीज के बीच में है ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब आप ऐसे झुके हुए नहीं बैठने चाहिए या ऐसे हाथ करके नहीं बैठना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए, जो आपका जो सिटअप है, आप कैसे बैठना चाहिए। आप एकदम स्ट्रेट, आपका ये जो बैक है एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए और आपका हेड भी एकदम अपराइट रहना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे झुके हुए बैठेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद आपको पेन महसूस हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने सिटअप ऐसा करके डू दिया है। डोंट मतलब स्लाउच मतलब आप झुके हुए मत बैठिए। नेक्स्ट दिया है उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसमें दिया है होल्ड योर फोन बिलो आई लेवल एंड टिल्ट योर हेड फॉरवर्ड। मतलब आपका जो फ़ोन है आई लेवल के नीचे नहीं रहना चाहिए और आपका जो हेड है ये ऐसा टिल्ट मतलब ऐसा झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, आपका फ़ोन जो है एकदम स्ट्रेट अपने आँखों के सामने रहना चाहिए और आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर आप बैठे हुए हैं एक चेयर पर, तो कुछ टाइम बाद आपको पेन महसूस होगा। तो आप हर 20 मिनट बाद आप वहाँ से रीएडजस्ट कीजिए या थोड़ा मूव अराउंड हो लीजिए, ओके। तो ये सब था स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। तो आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।